stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been जरा बताइए separated. क्योंकि अब एक एक स्टेज आगे बढ़ रही है। चार स्टेजेस हमें पार करने हैं वहां तक पहुंचने के लिए जहां हमें इसको स्थापित करना है पृथ्वी के अराउंड। अब हम देखिए दूसरे स्टेज पे हमने जो सबसे पहले स्टेज पे हमने जो बूस्टर स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स थे वो निकाल दिए। अब दूसरे स्टेज पे जो पेलोड फेयरिंग थी जो साइड में लगे हुए थे हमने उनको भी ऊपर से हटा दिया। हमने उसको एनिमेशन में भी अभी देखा। अभी इसके 2 स्टेजेस और बचे हैं। जनरली कोई भी जो लॉन्च होता है वो पहले और दूसरे चरण में सबसे क्रिटिकल होता है क्योंकि उस समय भार बहुत ज्यादा होता है और धरती का गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है, वायुमंडल का दबाव भी ज्यादा होता है। इस वजह से जो इसीलिए ताली लोग बजाने लगते हैं अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है सबसे क्रिटिकल माने सर, सबसे क्रिटिकल भारी होता है, उस समय थ्रस्ट भी ज्यादा होता है। अगर थ्रस्ट को कंपेयर करें तो करीब 4800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट शुरू में लगता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो एक हवाई जहाज में 320 किलो न्यूटन का लगता है, तो एक हवाई जहाज से लगभग 15 गुना ज्यादा थ्रस्ट होता है शुरू में। उससे से कंट्रोल करने की पावर कितनी रहती है फिर हमारे पास? हम कैसे धरती से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? जो एक बार जब आप अंतरिक्ष की तरफ पहुंचने लगते हैं उस समय आपके पास साइड बूस्टर्स होते हैं, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप कोई खास कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक मोड में आए ना, पहले कहा गया ऑटोमेटिक, उसके बाद कहां से कंट्रोल करने की सिचुएशन लगता है तब आपके पास कंट्रोल करने के लिए और The third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. नॉमिनल मींस परफेक्ट। तृतीय चरण में 7.6 टन एक्स्ट्रा नॉर्मल कुछ नहीं चाहिए होता है और बिना किसी गड़बड़ तो भी दिक्कत हो जाएगी। नॉमिनल ही रहना चाहिए सब कुछ। नॉमिनल आम जनता को लगता है कि नहीं नॉमिनल है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल नहीं चाहिए होता स्पेस। हाँ बिल्कुल, उसमें एक सेकंड में बहुत कुछ होता का बज रहा है। दूसरे चरण का प्रज्वलन शुरू हो गया। हाँ। और सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग में वी आर ऑलमोस्ट नंबर 1। अमेरिका थोड़ा पीछे। प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। बिजनेस तो स्पेसएक्स इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। क्योंकि अब ऊंचाई पे हैं, ग्रेविटी से अब दूर जा चुके हैं, तो अब कम इंजन में भी चल जाएगा। जी। अजय शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने इस खास मौके के लिए तैयारी की है। देखिए मौके के लिए तो तैयारी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जब हम, क्योंकि मैं साइंस कम्युनिकेशन के, अच्छा ये वैज्ञानिकों का दिन है, ये वैज्ञानिकों का दौर है, सॉरी वैज्ञानिकों का दौर है ये। आप लोगों ने बना दिया। हाँ, अब छोटी सी एग्जांपल, आपके हाथ में मोबाइल फोन आया, इसके लिए पता नहीं कितने टेक्नोलॉजिस्ट ने बैठ के इसकी तैयारी की जिसका आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं और आज एकदम समाज अलग दौर में आ गया। तो ये लॉन्च हुआ है, इसके ऊपर 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बार नहीं दिखा 1000 बार दिखा हौसला हमारा, एक बार नहीं दिखा 1000 बार दिखा हौसला हमारा। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य लाया मिशन इसरो न्यारा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो लाया आदित्य मिशन न्यारा। चांद के बाद अब पूरे ब्रह्मांड में, चांद के बाद अब पूरे ब्रह्मांड में आदित्य बिखेरेगा केसरिया रंग सारा। सिर्फ वैज्ञानिक शायरी करने लगे। जी जी बिल्कुल, ये किसी ने भेजा है मेरे को। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि आप जा रहे हैं तो प्लीज हमारी 2 लाइनें। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूंगा। जी। अब आपने एक चीज देखा कि एनिमेशन पे जब हम दिखा रहे थे तो जो चीज में वो बक्से में बंद था ना, PSLV में हमारा आदित्य L1, वो बक्सा अब खुल, तो अब इसीलिए इसको कवर करना आवश्यक था, तो इसीलिए अब वो बक्सा खुल गया है। अगर आप उसको एनिमेशन में देख रहे हैं, हमें दिख रहा है दाएं हाथ पे एनिमेशन में कि किस तरह से जो पेलोड का जो कवरिंग थी वो खुल चुकी है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम वजन घटाते जाएं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएं हम वजन घटाते जाएं, हमें अल्टीमेटली सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ आदित्य L1 ही बचेगा अकेला अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ। अभी कौन सी स्टेज सर? मुझे लग रहा है कि अभी हम सेकंड स्टेज हमने जस्ट क्रॉस करी थी, तभी हम थर्ड स्टेज हमने क्रॉस नहीं करी है, क्योंकि सेकंड स्टेज में ही ये होगा। इसके बाद जो है थर्ड स्टेज में थोड़े और कंपोनेंट वो निकाल देगा, जो एंड में वो एकदम ही अलग हो जाएगा। आदित्य L1 फोर्थ स्टेज में एकदम अलग हो जाएगा, तो सिर्फ आदित्य L1 बचेगा। ठीक है, सो अभी आप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेस है
इसरो में अभी भी एक्साइटमेंट तो है लेकिन स्ट्रेस भी होता है और लोग जब तक कि लास्ट स्टेज नहीं हो जाएगा, देखिए सूर्ययान के पहले 2 चरण यानी हम 3rd स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब हम 3rd स्टेज पे पहुंच चुके हैं, 2 स्टेज सफल हो चुके हैं और अब हम 3rd स्टेज को जब क्रॉस कर लेंगे तब फिर से आप तालियों की गड़गड़ाहट सुनेंगे इसरो हेडक्वार्टर में। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि हमेशा इसरो की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप होती है वो हमेशा लॉन्चेस में मौजूद होती है, सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। यही इस देश की स्पिरिट है, इस देश की स्पेस साइंस की स्पिरिट है और शुरू से ही इसरो की ये स्पिरिट रही है कि इसरो के जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप होती है वो किसी भी लॉन्च के वक्त मौजूद होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री थी, हमें कहाँ तक पहुँचना था और कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, इसके बारे में वो बता रहा है। इस समय जो हाइट है हमारी 7.32 किलोमीटर्स की वर्टिकल हाइट है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर चुका है वो लगभग 2100 किलोमीटर जा चुका है, यानी कि 2100 किलोमीटर वो हॉरिजॉन्टली जा चुका है और 7.3 किलोमीटर्स वो वर्टिकली जा चुका है। ये नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए इन नंबर्स को। और जो एल्टीट्यूड एक्चुअली 178 है तो नंबर्स बढ़ते हैं। पाल जी, आप जो कह रहे हैं कि 3rd फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार होने के बाद हम 100% उस रास्ते पर चले जाएंगे जिस रास्ते को लेकर हमने तैयारी की इतने दिन से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, 3rd स्टेज भी है, 4th स्टेज भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि हम आदित्य L1 को तो हम अपनी कक्षा में स्थापित कर देंगे पृथ्वी की, लेकिन आदित्य L1 में भी जो है मोटर्स लगी हैं और वो अलग अलग समय पे हमें उन्हें चलानी होगी और वो काफ़ी दूर पृथ्वी से जाकर के वो मोटर चलनी शुरू होंगी। तो ये सारे फेजेस इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वैज्ञानिकों की, वो अपना दिल थाम करके बैठे हुए हैं। अभी दिल की धड़कनें ऐसी और बढ़ने वाली है, अभी और कब तक इन्हें इस तरीके से बैठना होगा, देखना होगा कि आखिरकार आप सेफ जोन में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, अब देखिए 189 किलोमीटर की हाइट पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम 200 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचने वाले हैं। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं चीज़ें बदलती जाती हैं, वातावरण में भी जैसे ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन शुरू में तो आप वातावरण से ले सकते हैं लेकिन बाहर जैसे ही आप जाना शुरू करते हैं ऊंचाई पर, वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन किसी भी रॉकेट को चलाने के लिए, जलाने के लिए जो ईंधन है वो आवश्यक होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन भी हमें लेके जानी पड़ती है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीजन इटसेल्फ एक फ्यूल होती है जिसको साथ हम लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं और अब हम देख रहे हैं कि कैसे आई थिंक नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, इसीलिए आप नर्वसनेस भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक सारे पैरामीटर्स नॉर्मल ही दिख रहे हैं, कुछ ऐसी वरीसम चीज़ तो नहीं दिख रही है क्योंकि हाइट लगातार बढ़ती जा रही है और हम डिस्टेंस से भी दूर जा रहे हैं। हम कब तक उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हम कहें कि हम ऑर्बिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, कक्षाओं में पहुंच? बस अगले कुछ मिनट में, 10-15 मिनट का साइकिल होता है और हम पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल में 15 मिनट में इट विल टेक फॉर अस टू रीच स्टेज 4 और स्टेज 4 के बाद L1 अलग हो जाएगा हमारे PSLV से। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार ऑर्बिट्स को क्रॉस करना, कक्षाओं को पार करना थोड़ा मुश्किल है चंद्रयान से। क्या ऐसा है वाकई में या फिर इजी टास्क है? देखिए, इजी टास्क तो कुछ नहीं होता, इजी टास्क तो चंद्रयान भी नहीं था और ना ही कोई भी स्पेस लॉन्च रहेगा। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि हमें जो डिस्टेंस है, एक तो हमें ज़्यादा ट्रैवल करना है। चंद्रयान में हमने 4 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया था, यहाँ पर हमें 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना है। साथ ही साथ जो हमें ऑर्बिट हमें तो बढ़ाना ही है, लेकिन बाद में एक क्रूज फेज में भी एक लंबा सा क्रूज फेज है, मतलब धरती के गुरुत्वाकर्षण से जब हम अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, उससे छूट जाएंगे, वहां से उस L1 पॉइंट तक जाने की भी एक लंबी यात्रा होगी जो चंद्रयान की पूरी यात्रा से भी दुगनी होगी। तो इसलिए ये जो यात्रा है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपने पूछा मुश्किल क्यों है, क्योंकि जब कोई चीज़ इतने लंबे समय तक चलती है तो कंपोनेंट्स पे असर होता है। क्योंकि जब आप धरती से बाहर निकले और आप वैक्यूम ऑफ द स्पेस में चले गए, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं, रेडिएशंस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो 4 महीने का साइकिल है जिसमें हमें जाना है, कौन सी इतनी सारी मोटर्स लगी हैं, इतने सारे इंजन्स हैं, इनमें क्या असर पड़ेगा इसको हमें पहले से ही प्रेडिक्ट करना होता है और उसके हिसाब से डिज़ाइन करनी होती है। क्योंकि सारी जो मोटर्स हैं अभी कुछ चलेंगी, अभी हम 8 मोटर का इस्तेमाल करके धरती में ऑर्बिट बढ़ाएंगे अपना। उसके बाद भी 8 बहुत ही ये मीडियम साइज मोटर्स हैं। उसके बाद एक बड़ी मोटर का इस्तेमाल करके हम सूर्य तक जाने की कोशिश करेंगे। वो मोटर चलनी चाहिए, फिर वो मोटर बंद होनी है, फिर 4 और छोटी मोटर से हम L1 पॉइंट पे चक्कर लगाएंगे कई साल तक। तो वो सारी मोटर्स चलती रहनी चाहिए। इन टेम्परेचर्स जो -200 -250 डिग्री पहुंच जाएं, सूरज की रेडिएशन आएगी, जब आप सूरज को देखेंगे तो बहुत सारी रेडिएशन आएगी, वो आपके पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। इसलिए ये मिशन देखने में आसान लग सकता है कि हाँ, लेकिन इतना आसान है नहीं। सृजन पाल जी, आप ये कह रहे हैं। अजय जी, आप जरा ये बताइए, हम सृजन पाल जी जिक्र कर रहे थे कि चंद्रयान की जितनी दूरी हमने तय की उससे 4 गुना ज्यादा दूरी तपिश होती है सूर्य की। वो तमाम चैलेंजेस हैं अजय जी, और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, काफी तैयारी लगी होगी इसके लिए।